आ रही है ट्रेंडिंग में, आपने सुना हो तो प्राइवेट फोटोज बहुत लीक हो रही है लड़कियों जी। की। वो स्काइपी के ऊपर आपकी एक आईडी बना देते हैं, लैपटॉप या मोबाइल से उससे ऑपरेट करवाते हैं, देखते हैं कि आप कब क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इवन वो जब आप वॉशरूम में भी जा रहे हो तो भी वो वहाँ उस हद तक इन्फ्लुएंसर थे, एलविश यादव थे, 2-3 और थे, इनको सम्मन भी किया था दिल्ली पुलिस ने, 500 करोड़ का स्कैम था। मैं चाहता हूँ आप चंद स्टेप में बताएं कि हमें पता कैसे चलेगा कि मेरा फ़ोन हैक हो गया है और उस हैकिंग से मुझे बाहर कैसे निकलना है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने फ़ोटो क्लिक करने के बाद मैंने फ़ोटो डिलीट कर दी, थी वो टोटली अनसेफ है। अनसेफ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की पूछताछ में। पूछताछ एक ऐसा सफर जहां होती है सख्त पूछताछ बिना किसी फिल्टर के। और आज के हमारे गेस्ट हैं अमित यादव, जो अपने आप में एक जानी मानी हस्ती हैं, हरियाणा पुलिस के सिपाही हैं और एक साइबर एक्सपर्ट हैं। आज की दुनिया में सोशल मीडिया के दौर में किस तरह के फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन क्या स्कैम्स होते हैं, साइबर क्या फ्रॉड होते हैं, इन सभी सवालों के जवाब हमारे साथ अमित देंगे हमारी आज की पूछताछ में। अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो अमित हैं अभी हरियाणा पुलिस में हैं, जी सर। गुड़गांव पोस्टेड जी हैं जी और साइबर एक्सपर्ट हैं। जी सर। तो अमित जी, आज का जो हमारा टॉपिक चलने वाला है पूछताछ का, वो बड़ा कॉमन टॉपिक है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जी साइबर फ्रॉड। जी सर। हम अक्सर देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे भाई पूछना चाहूंगा कि 5 ऐसे काम जो हमें साइबर सिक्योरिटी के लिए करने हैं और नहीं करने, 5 डू एंड 5 डोंट्स। सबसे पहले, आप सभी को पता है कि आज के टाइम में ना व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की जो चीज़ें हैं वो बहुत कॉमन है। एक 20 साल से का लड़का से लेके हमारे घर में अगर 80 साल का बुजुर्ग है, वो भी व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है। बट उन्हें ये नहीं पता कि उसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि उनका जी। व्हाट्सएप सेफ ही नहीं है। सबसे पहले व्हाट्सएप में एक फीचर आता है 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, जिससे आपका व्हाट्सएप एक तरीके से लॉक हो जाएगा। वो एक 6 डिजिट का कोड क्रिएट होगा, जब तक वो आपके अलावा किसी और को पता नहीं चलेगा आपका व्हाट्सएप कोई भी कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, आपका व्हाट्सएप कभी भी हैक नहीं। व्हाट्सएप मेरे को लगता है आजकल हर दूसरा व्यक्ति व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है। और हैकिंग की बहुत सारी इश्यूज भी आ रही हैं। सेम इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम को भी आप ऐसे सेव कर सकते हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ। पहली चीज़ जो आपको ये करनी चाहिए। दूसरी, आपको कभी भी कोई भी कैसा भी मैसेज भेजे, अगर वो आपको लगे अननोन है तो उस मैसेज को आप ओपन ना करें। कोई भी अननोन कॉल अटेंड ना करें। कभी भी आपको कोई अननोन कॉल आती है, क्योंकि वो एक स्कैमर हो सकता है। चौथी बात, आप जैसे मैं अपने पासवर्ड है, मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर रहा हूँ, गूगल है मेरा अकाउंट है, आपको पता है कि आज के टाइम में जो डाटा है वो सब कुछ है। एग्जैक्टली। अगर आपने कहीं जीमेल अपनी लॉगिन की है, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो पासवर्ड सेव कर देते हैं। तो अपनी जितनी भी बिलोंगिंग्स है, ऐसी सारी चीज़ें कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेव ना करें, बच के रहें। किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक ना करें, कहीं कभी आप कोई लिंक क्लिक करें और फ्रॉड हो जाए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि दीपक सर ने जैसे मेरे पास कोई फाइल भेजी, जी। तो मेरे को लगा दीपक सर को तो मैं जानता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया। बट मैं वहाँ ये सोचना भूल गया, क्या पता दीपक सर का फ़ोन हैक हो। दीपक सर थोड़ी ना इन्फॉर्म करके ये बात बताएंगे कि मेरा फ़ोन हैक है। और उसी फाइल को मैंने क्लिक किया और जैसे क्लिक किया मेरा फ़ोन है। तो आपके पास कभी भी कोई भी फाइल आती है, कोई नोन हो अननोन हो, जब तक आप कंफर्म ना कर लो, श्योरिटी ना हो जाए आपको कि वो एक अच्छे रिसोर्सेज से आ रही है, वो सिक्योर है, तब तक आप उसको डाउनलोड ना करें। अब बात आती है कि सिक्योर का कैसे पता चलेगा, क्योंकि बहुत से लिंक आते हैं, वेबसाइट आती है। तो आपने जैसे नोटिस किया हो कभी, जो सिक्योर वेबसाइट है उसके ऊपर लिखा होता है HTTPS। एस। जी। उसके बिना जो होती है वो सब अनसिक्योर होती इनसिक्योर फाइल। है। जी। तो ये कुछ डू एंड डोंट्स है जिनका यूज़ करके आप खुद को सिक्योर कर सकते हो। एंड एक मैसेज देना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स। आजकल ना एक बहुत चीज़ें आ रही है ट्रेंडिंग में, आपने सुना हो तो प्राइवेट फोटोज़ बहुत लीक हो रही है लड़कियों की। जी। तो मेरे पास डेली 10 से 15 मैसेज आ जाते हैं ऐसे कि सर हमारी प्राइवेट फ़ोटोज़ लीक हो गई, क्या करें। तो पहली तो बात कि आप किसी को अपनी प्राइवेट फ़ोटो शेयर ही ना करें। आपको पता है कि आप खुद कैसे दिखते हो, मुझे पता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, तो वो प्राइवेट फ़ोटो पहले तो बात क्लिक करनी नहीं चाहिए। जी। दूसरी, ये होता कहाँ से स्टार्ट है कि आप बेंगलोर में बैठे हो, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैंने आपसे बात करनी स्टार्ट की, मैंने आपको एक सॉफ्ट शोल्डर दे दिया कि आपके घर में तो कोई ऐसा है वो आपका केयर नहीं करता, मैं करता हूँ। तो आपको लगेगा कि ये इतनी दूर बैठ के आपकी केयर कर रहे हैं, तो पास आके तो पता नहीं कितनी केयर करेगा।
फिर वहाँ से वो जाल स्टार्ट होता है, वो धीरे धीरे आपके करीब आ जाते हैं और फिर वो आपसे मांगते हैं आपकी प्राइवेट फ़ोटो। फिर आप सोचते कोई रिलेशन थोड़ी ना क्रिएट कर रहा है, फ़ोटो ही तो है। फिर आप उनको फ़ोटो शेयर कर देते हो। स्टार्टिंग में सब कुछ सही चलता है 5, 10, 15, 20 दिन के बाद। फिर वहाँ से होता है ब्लैकमेलिंग का गेम स्टार्ट। आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपने अगर ये फ़ोटो नहीं दी तो मैं आपको ब्लैकमेल करूँगा, आपका कैरियर ख़त्म कर दूँगा, मेरे साथ रिलेशन में आइए। तो कोई भी लड़की हो, अगर वो इस केस से गुजर रही हो तो वो 2-3 चीज़ें कर सकती है, 3 चीज़ें, उनसे वो सेफ हो जाएगी, उसकी फ़ोटोज़ तक भी डिलीट हो जाएगी अगर कोई वायरल हो गई है तो, और कोई वायरल करने की धमकी दे रहा है तो वो भी डिलीट हो जाएगी। पहला, अपने नज़दीकी थाने में जाके अपनी कंप्लेंट दें। आपको ये लगता है कि आप वहाँ जाके कंप्लेंट नहीं दे सकते, आपका नाम कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि लड़कियों के साथ ये होता है, इनसिक्योर होती है इस मैटर में कि घर पता ना चल जाए। उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट के ऊपर जाइए। जैसे आप वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ एक वुमेन एनोनिमस नाम का एक ऑप्शन आएगा, मतलब आप एक महिला हैं तो आप गुमनाम से भी रिपोर्ट कर सकते हैं, बट उसमें कुछ कंडीशंस है कि आपके पास पर्याप्त एविडेंस होने चाहिए। एविडेंस। एविडेंस में आप क्या रख सकते हैं, जो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है उसकी रिकॉर्डिंग्स रख सकते हो, उसके स्क्रीनशॉट रख सकते चैट्स हो, के स्क्रीनशॉट। चैट के स्क्रीनशॉट रख सकते हो, उनको आप वहाँ अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट है stopncii.org.in, इसके ऊपर जाइए। यहाँ जाकर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको केस क्रिएट करना पड़ेगा। एक जो आपकी फोटोज लीक हुई है वो वहाँ अगर आपके पास है तो उनको अपलोड कर दीजिए विथ योर ओरिजिनल फोटोज, क्योंकि एक केस और भी हो रहा है। आपको सर पता है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने हाँ, बड़े मैं उस पे तरीके, आने वाला था अभी। हाँ, कितने बड़े तरीके से बढ़ जी। रहा है। तो वो बढ़ रहा है तो उसमें लोग उसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं। आपकी फोटो को मॉर्फ करके और उससे आपका वॉइस क्लोन, जैसे सोशल मीडिया से हम बात कर रहे हैं, हमारी वॉइस का क्लोन उठा के हुबहू हमारी जैसी आवाज़ भी निकाल देते हैं। तो वहाँ आपकी कोई वीडियो बना लेते हैं, तो उस केस में भी आप ऐसे कर सकते हो कि अपनी जो वीडियो बनी है उसका लिंक या उस वीडियो को, फोटोज़ को वहाँ डालो और जो आपकी ओरिजिनल उनको डालो तो वहाँ से डिलीट हो जाएगी। ये एक तरह से वो कॉपीराइट हाँ हाँ, मैच करके जो होता है। जी 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 सर। एक बड़ा अहम मुद्दा आता है आजकल, डिजिटल अरेस्ट। जी सर। ये डिजिटल अरेस्ट पूरी कहानी क्या है? डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत ऐसे होती है कि आपके पास एक कॉल आएगी और आपको बोला जाएगा कि आपके नाम से कोई इलीगल मटेरियल वियतनाम जा रहा था, मलेशिया, इंडोनेशिया, किसी भी कंट्री का नाम लिया जाएगा और हम एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात कर रहे हैं मुंबई से, हम अभी आपको ना अरेस्ट करने आ रहे हैं, क्या आप तो ऐसे में क्या होता है कि आदमी घबरा जाता है, वो बोलता है मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है ऐसा कुछ नहीं था, तो आप अपनी कंप्लेंट कर दीजिए साइबर मुंबई में जी। या स्पेशल सेल मुंबई में, किसी का भी नाम लेके हम आपकी कॉल को ट्रांसफर कर रहे हैं। वो ट्रांसफर करते हैं तो एक फेक पुलिस स्टेशन बना होता है कि कनेक्टेड टू एसपी, कनेक्टेड टू डीएसपी। तो वो एसपी होता है या डीएसपी होता है, जो भी फेक पुलिस ऑफिसर होता है, वो फिर उनको डराता है, धमकाता है कि आपने ऐसी लीगली चीज़ें क्यों भेजी। कुछ केसेस में तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर वो उनको बोलते हैं कि अब हमें ये ना केवल अरेस्ट करते हैं सर, वो मतलब आप उनको बोलेंगे कि हम आपको एक अब टेम्परेरी बैंक अकाउंट दे रहे हैं, आप अपना सारा पैसा उसमें डाल दीजिए, क्योंकि अब आपकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, आप अपने पास अपनी कोई भी बिलोंगिंग्स नहीं रख सकते। और जो भी आप एक्टिविटी करोगे वो स्काइपी के ऊपर आपकी एक आईडी बना देते हैं, लैपटॉप या मोबाइल से उससे ऑपरेट करवाते, देखते हैं कि आप कब क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इवन वो जब आप वॉशरूम में भी जा रहे हो तो भी वो वहाँ उस हद तक, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं बता सकता, बट गुड़गांव में एक ग्रेड ऑफिसर था, उसके साथ ऐसा हुआ था, उसको 22 दिन तक अरेस्ट करके रखा था। बट गुड़गांव पुलिस की मुस्तैदी देखिए आप, उसके वो 20 दिन बाद पुलिस स्टेशन गया, उसका सारा पैसा रिकवर करके दिया पुलिस ने। ना केवल रिकवर किया, वो क्रिमिनल को अरेस्ट भी किया और आज वो सलाखों के पीछे। तो आपकी एक छोटी सी गलती आपको मतलब सब कुछ बर्बाद कर सकती है। हाँ, आजकल हम देखते हैं कि फोन पे भी जो रिंगटोन है वो भी सब यही आ रहे हैं कि डिजिटल फ्रॉड से बचें, अरेस्ट से बचें। एक चीज बताना भूल गया था सर, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं है, आपको भी पता है। डिजिटल स्टेटमेंट्स हो सकती है, डिजिटल एविडेंस हो सकते हैं, बट डिजिटल अरेस्ट नाम का कानून में कोई प्रावधान नहीं है। आपसे ज्यादा तो अच्छे से कौन जानता होगा सर, क्योंकि आपके पास भी डेली ऐसे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बहुत क्लियरली मेंशन करना चाहूँगा, जो आजकल हम फ्रॉड देख रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के नाम पे, इस तरह का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। आपके फ़ोन पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर
या सोशल मीडिया पे किसी भी माध्यम से आपके साथ ऐसी घटना होती है तो उसको सीरियस नोट पे एंटरटेन करें, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं और जो अमित भाई ने बताया वो सारे प्रिवेंटिव मेजर लें। डिजिटल अरेस्ट कोई चीज़ नहीं होती। अमित भाई, एक गूगल के बहुत से फ्रॉड्स सुनने को मिलते हैं, तो किस किस तरह के फ्रॉड्स कुछ बताना चाहें यार? बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है वो सीधा गूगल पे जाके उसको सर्च करने स्टार्ट कर देते हैं। सपोज अब मैं आपको एक इंसिडेंट के से बताता हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ आप है ना जो पुरानी एफआईआर हैं या पुराने केसेस हैं उनके माध्यम से। मैं पोस्टेड था रेवाड़ी पुलिस स्टेशन में, तो हमारे पास एक केस आता है। एक बंदे ने जोमेटो से ऑर्डर किया, तो उसका 300-400 रुपये का ऑर्डर था, बट समहाउ उसको ना ड्यूटी से कॉल आ गई कि आप जल्दी रिपोर्ट कीजिए। और उसने क्या किया कि अब सोचा कि मेरे 400 रुपये ख़राब हो गए, उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो जैसे उसने ऑर्डर कैंसिल किया तो उसका रिटर्न नहीं आया, उसको प्रोसेस का नहीं पता था, वो अवेयर नहीं था। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐप का यूज़ तो करते हैं बट उनको जो उसके पूरे मेजर्स यूजेस हैं वो पता ही नहीं होता है। अब बहुत से लोग व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हैं बट उन्हें पता ही नहीं कि व्हाट्सएप को सिक्योर करके कैसे यूज़ करें या व्हाट्सएप से कैसे उनके साथ गलत हो सकता है। बट वो बस उसको एक यूजेबल थिंग मानकर उसका यूज़ करते रहते हैं। तो उसने उसको सोचा कि भाई मैं अपना पैसा कैसे निकलवाऊँ, तो वो गूगल पे गया। तो उसने गूगल पे सर्च किया जोमेटो टोल फ्री नंबर। जैसे उसने सर्च किया, अब गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, जो स्कैमर है वो गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से पैसा देकर, मतलब गूगल में पैसा देकर अपनी ऐड को रन करवा लेते हैं। हाँ। सबसे पहले ऊपर उनका आया, टॉप पे आता है। हाँ, तो उसमें वो लिंक नहीं था जो मैंने बताया आपको, HTTPS। उसने वहाँ से नंबर लिया, नंबर पे कॉल किया। तो कॉल की तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा विद इन 5 मिनट्स, कुछ स्टेप्स कर लीजिए। तो उसने बोला पहला स्टेप था ऐप डाउनलोड करो आप एक। उस ऐप का नाम था एनीडेस्क ऐप। मतलब मैं आपके फ़ोन में आके बैठ जाऊंगा, जैसे ही वो आपने ऐप डाउनलोड किया आप मेरे को एक कोड बताओगे जो उस ऐप में, लाइक टीम वीवर, कि मैं आपके लैपटॉप का यहाँ बैठ के ऑपरेट कर सकता हूँ, वो सेम उसने बता दिया। बोला हम सर कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक बोला कि आप मेरे को नंबर बताइए, हम पहले आपको 1 रुपये भेज के दिखाएंगे। तो फ़ोन पे 1 रुपये भेजा। बोल ठीक है। बोला आप रिवर्ट बैक करो 1 रुपये। जैसे उसने 1 रुपये बैक किया तो उसने वो उसका UPI पिन देख लिया, क्योंकि उसका फ़ोन तो रिमोट कंट्रोल बन चुका था। और उसके अकाउंट से 90,000 रुपये उड़ा दिए, क्योंकि उसके अकाउंट में 90,000 ही थे। पूरा क्लीन से पूरा पूरा क्लीन कर दिया। बट वो उसे कोई मिला या उसकी दिमाग सही चल रहा था या कैसे, वो जैसे इंसिडेंट हुआ उसके जस्ट 2 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर आ गया। और उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसके पैसे को रिकवर भी कर लिया गया विद इन 2 और 3 डेज, कि उसका पैसा आ गया। तो इन केस आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत 1930 पर कॉल करें। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और साइबर सेल ने एक संगठित नंबर लॉन्च किया है। ये फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए होता है। आपके पैसे को तुरंत रोक दिया जाएगा किसी दूसरे अकाउंट में जाने से पहले। बट हाँ, आपको कॉल जल्दी से जल्दी करनी है। कोशिश करें कि आप 24 घंटे तक कॉल कर दें, ताकि आपका पैसा किसी और लेयर में जाके किसी दूसरे अकाउंट में ना जाए और उसको रोक दिया जाए और वो गलत चीज़ों में यूज़ ना हो पाए, आपकी मेहनत की कमाई खराब ना हो। पैसे की हम बात कर रहे थे, आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, जी प्रमोशंस करते हैं उन उसका पैसा भी लेते हैं। अभी एक क्रिएटर थे, मैं नाम भी बताऊंगा। तो कई बार वो जो पैसा उनके अकाउंट में आता है वो रिलायबल सोर्सेज से नहीं आता, जी जी, और जिसकी वजह से उनका अकाउंट भी फ्रीज हो फ्रीज जाता हो जाता है। वो कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे जो बैटिंग और गेमिंग को प्रमोट कर रहे हैं। है। जी। उन्होंने बैटिंग और गेमिंग के लिए उनको मोटा पैसा मिलता है, बट वो इस लालच में ये भूल जाते हैं कि जो आपका फैन बेस है, वो यूथ है, वो आप उनको किस दिशा में लेके जा रहे हैं। उनको ऐसी लत घेर देते हैं कि मैंने प्रोबो से या मैंने किसी भी ऐप से प्रोवो ही बॉक्स, कलर ट्रेडिंग, हाई बॉक्स ऐप, इसमें इन्फ्लुएंसर थे, अलविश यादव थे, 2-3 और थे। इनको सम्मन भी किया था दिल्ली पुलिस ने। 500 करोड़ का स्कैम था और दिल्ली पुलिस ने जो स्कैम किया था उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। कलर ट्रेडिंग आपको पता है। तो सर ये उनसे पैसा ले लेते हैं, फिर जैसे ही पैसा लिया, सपोज उसने पैसा ले लिया किसी इन्फ्लुएंसर ने, फिर उसकी कंप्लेंट हो जाती है जैसे उससे फ्रॉड होता है। क्योंकि ऐप जो ये प्ले स्टोर है ये ओपन सोर्स है, इस पर कोई भी अपनी किसी भी तरीके की ऐप डाल सकता है। हालांकि भारत सरकार बहुत सारी ऐप डिलीट भी करवा चुकी है जो फ्रॉड में इन्वॉल्व है, और समय समय पर एक्शन भी लिया जाता है साइबर सेल के द्वारा इनके ऊपर। बट फिर भी कुछ चीज़ें छूट जाती है कई बार, तो वो उनका प्रमोशन करते हैं। तो जैसे ही कुछ गलत होता है, कोई फ्रॉड होता है, तो कोई कंप्लेंट लगा देता है। तो जब कंप्लेंट लगती है तो वो अमाउंट उनका फ्रीज हो जाता है।
तो ऐसे इन्फ्लुएंसर से बच के रहना चाहिए जो बैटिंग और ट्रेडिंग या गेमिंग को प्रमोट करे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक अंधेरे के रास्ते में आपको धकेल रहे हैं और ये आपको ऐसी लत डाल रहे हैं कि आप इनसे जुड़े रहे। क्योंकि सर ये जैसे ये शो करते हैं कि मैंने 2 लाख रुपए जीते, 3 जीते, आप अपने बैंक के ट्रांजैक्शन शो कर दीजिए कि आपका उस ऐप से आया। आप अपनी छोड़िए, आप अपने किसी रिलेटिव की, अपने भाई के, किसी की भी शो कर दी। अगर सर मेरे पास ऐसी कोई स्कीम होगी कि मैं 1 का 5 कर सकता हूँ तो मैं आपको क्यों बताऊंगा? पहले तो मैं खुद करूंगा ना अपना, या अपने भाई का करवाऊंगा या अपने दोस्त का करूंगा जो मेरे मेन है। मैं उन चीज़ों को मतलब पब्लिश तो करूंगा ही नहीं, बट लोगों में थोड़ा दिमाग कम कहूँ या मतलब एक इन्फ्लुएंसर की भावना में इतने बह जाते हैं कि उन चीज़ों को वो इंक्वायरी नहीं करते उनकी और उसमें पैसा लगा बैठते हैं अपना। अमित जी, एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हम अक्सर देखते हैं। हाँ, ये ना अप्रोच करते हैं आपको टेलीग्राम के थ्रू जी। कि आप ना 500 रुपये लगाइए, उसका 2000 हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया, इन्फ्लुएंसर भी इन चीज़ों को कर रहे हैं। आप फेसबुक खोलिए, आप इंस्टाग्राम खोलिए, जैसे आप खोलोगे आपको ना ऐसी एड्स दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये सारी टोटली फ्रॉड है। ये आपको दिखाएंगे कि आपका 2 का 10 हो गया है, बट ये आपका अपने ऐप के वॉलेट में पैसा दिखाएंगे। जैसे पेटीएम हो गया, अपने वॉलेट में दिखाता है पैसा, वैसे ही अपने वॉलेट में दिखाएंगे, बट आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। और सर आप यकीन मानिए, पिछले साल 2024 में ना केवल यंगस्टर, क्योंकि आर्मी चीफ तक, मतलब ऐसे भी थे जो आर्मी में ऑफिसर थे, रिटायर हो चुके, उन्होंने भी ऐसे स्कैम में जो इन्वेस्टमेंट के थे, जो ट्रेडिंग के थे, करोड़ों रुपए गवा दिए। अक्सर एक स्कैम और देखने को मिलता है कि आपको डेली के टास्क मिलेंगे हाँ सर, टेलीग्राम पे। डेली आप टास्क। एक रिव्यू के आपको 200 रुपये दिए जाएंगे। हाँ आप वो रिव्यू करते हैं, डेली के 5 रिव्यू करते हैं, फिर उसके बाद वो आपको स्कीम देते हैं आप 3000 दें जी जी जी, और 3900 रुपये कमाएं। 3900 कमाए, ऐसी एग्जैक्टली वो होती है। बट वो फिर अपने वही बात आती है, अपने वॉलेट में उसको रखते हैं और आपको ये लगता है कि ये पैसा आपका ही है। फिर वो एक गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आदमी को लालच आ जाता है कि मेरे पास तो 5000 रुपये मेरा यहाँ सेव है। फिर वो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, फिर उनको बताते हैं जैसे लाख हो गए, 2 लाख हो गए, कि अब आपका टैक्स स्लैब में आ चुका है और अभी 3 दिन का ऑफ है, 4 दिन का ऑफ है, बैंक में हमारी बात चल रही है, आपका काम हो जाएगा, तब तक आप और काम कर सकते हैं। फिर वो 1 का 2 हो जाता है, 2 का 4, वो मतलब पैसा इन्वेस्ट करता रहता है अंधा, जब तक उसको ये होश नहीं होता कि उसके साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है। और वो सारा डिजिटल होता है, पैसा फिजिकल सब कुछ नहीं है। फिजिकल कुछ नहीं होता, सब डिजिटल होता है, सब टोटली। तो दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूँगा, टेलीग्राम पे आप अक्सर जो फ्रॉड्स देखते हैं, गूगल आप रिव्यूज़ कीजिए, उसके बाद जो पैसा आप डालते हैं, ये पूरी तरह से एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है और इस तरह के फ्रॉड से बचे। और जैसा अभी अमित जी ने बताया, जो प्रिवेंटिव मेजर आपको रखने हैं आप ज़रूर रखें। अमित भाई, एक फ्रॉड और है, आधार अपडेट फ्रॉड। जी, आधार से ना सर दो, जैसे आधार हम यूज़ करते हैं, बट हमें उसकी मेजर जो यूजेस है या मेजर सेफ्टीज़ कैसे रखनी पता नहीं। आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपका आधार इनवैलिड हो चुका है, अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो इस लिंक पे जाकर क्लिक करें। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपका पूरा फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, आपका डाटा, आपका बैंक अकाउंट। फर्स्ट टारगेट उनका बैंक अकाउंट होता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ नहीं मिलता तो फिर वो करते हैं आपके डाटा को टारगेट, क्योंकि आपके डाटा में आपके कॉन्टैक्ट्स नंबर होते हैं, रिलेटिव्स की फ़ोटो होते हैं और भी कुछ मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, कई बार तो पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, वो उनको वहाँ से निकालते हैं। फिर वो आपके रिलेटिव्स को, आपके दोस्तों को, इनको टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। आधार, अब बात आती है कि फिर ये कैसे पता करें कि हमारा आधार अपडेट है नहीं, क्योंकि ऐसा मैसेज क्या पता सच में ऑथेंटिक हो। तो सिंपली गूगल पे जाइए, वहाँ आपको एक वेबसाइट मिलेगी UIDAI, ये आधार की ऑथेंटिक वेबसाइट है। उसके ऊपर जाकर आधार सर्विसेज में जाइए, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कहाँ का यूज़ हुआ आधार ऑथेंटिकेशन में। अब ये भी बात आती है सर कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या कि मेरा आधार कार्ड का कहीं गलत इस्तेमाल ही ना हो। तो सेम UIDAI की वेबसाइट पर जाइए, आधार सर्विसेज में जाइए, वहाँ आधार बायोमेट्रिक लॉक का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अपने आधार को लॉक कर सकते हैं, आपके बिना परमिशन के। कभी भी अगर किसी ने आपका आधार ले भी रखा है तो भी वो यूज़ नहीं कर पाएगा और आपके आधार कार्ड से कोई फ्रॉड नहीं होगा। क्योंकि ऐसी बहुत से केसेस देखने में आए कि आपने सपोज इंस्टाग्राम पे डाली थी फोटो और बैंक अकाउंट से कटने लगे पैसे, ये लाइन आपने सुनी। उसमें क्या था कि फिंगर्स के क्लोन ले लिए AI की मदद से और उनके आधार कार्ड का डाटा चुराया और उससे आधार पेमेंट का एक सिस्टम होता है जिससे आप लोन ले सकते हो, उससे लोन ले लिया और उनके साथ फ्रॉड हो गया। तो अब इससे बचने के लिए आज ही आपने आधार को बायोमेट्रिक लॉक कर दें। और अगर आप जैसे कहीं जाते हैं, सपोज हम किसी होटल में जाते हैं, बार में, क्लब में जाते हैं, तो हमसे आप आधार मांगा जाता है। तो कई बार क्या करते हैं कि फ़ोटोकॉपी की दुकान पे भी गए हम सपोज, तो वो हमसे कहते हैं मेल कर दो, व्हाट्सएप कर दो।
हम तो अपना वहाँ से फोटोकॉपी निकलवा के चले जाते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि उसने क्या डिलीट किया नहीं किया, तो मेरा आधार का मिसयूज़ तो नहीं कर लेगा। एग्जैक्टली। तो इसलिए आधार बायोमेट्रिक लॉक बहुत ज़रूरी है। और आप अगर बाहर जाते हैं, आपको ये लगे कि आधार को ऐसे यूज़ करें कि आपका आधार कोई गलत यूज़ ही ना कर पाए, तो उसमें भी एक ऑप्शन है। उस वेबसाइट के ऊपर जाइए आप, आधार की वेबसाइट पे आधार सर्विसेज में एक ऑप्शन मिलता है आपको, मास्क आधार। उसमें सिर्फ आपके लास्ट के 4 डिजिट विजिबल होते हैं, 8 डिजिट को हाइड कर दिया जाता है। और क्रॉस कर दिया जी जाता जी जी सर। और आपके आधार का कभी भी कोई मिसयूज़ नहीं होगा फिर। है। एक एपीके फाइल फ्रॉड है, जी सर। इसके बारे में कुछ बताना चाहें? एपीके फाइल फ्रॉड होता कैसे है कि आपके पास एक फाइल आएगी, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी आपके फ़ोन में। अब सोचने वाली बात है कि वो डाउनलोड कैसे होगी, क्योंकि बहुत से इंडियंस क्या करते हैं, व्हाट्सएप में मीडिया ऑटो मीडिया डाउनलोड को हमेशा के लिए ऑन करके रखते हैं कि मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑटो मीडिया डाउनलोड को ऑन कर रखा है तो आपका फ़ोन वाईफाई से या मोबाइल डाटा से कहीं से भी कनेक्ट हो, ऑटोमेटिकली वो फाइल कनेक्ट हो जाएगी। वो फाइल होती है पैकेज ऑफ एप्लीकेशंस, जो चीटर्स ने बना रखी है। वो कुछ भी हो सकती है। उसमें जैसे डाउनलोड हुई, उसके पास आपके पूरे फ़ोन का एक्सेस, सेम कि आपका डाटा, बैंक अकाउंट, सब कुछ चोरी कर देता है, वो आपके पास चला जाता है। फिर यहाँ से एक गेम और स्टार्ट होता है कि वो व्हाट्सएप पे एपीके फाइल भेजते हैं, फिर वो व्हाट्सएप भी हैक हो जाता है उनका, क्योंकि उन्होंने 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन व्हाट्सएप में करके नहीं रखा होगा। और फिर वो उनके कॉन्टेक्ट्स को एपीके फाइल भेजना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि औरों का फ़ोन भी हैक किया जा सके और फ्रॉड हो। तो कभी भी अगर आपके पास कोई भी एपीके फाइल भेजता है, आपका नोन हो या अननोन हो, जब तक आप वेरीफाई ना कर ले कि वो किसी रिलायबल रिसोर्सेज से आई है या नहीं आई है, तब तक उसको डाउनलोड ना करें, अन्यथा आप अगला शिकार बन सकते हो साइबर फ्रॉड। अमित जी, एक अक्सर हम देखते हैं, बहुत कॉल्स आते हैं, एक बार मेरे पास भी आया कि आपके रिश्तेदार ने आपके रिश्तेदार ने या आपके फ्रेंड ने लोन लिया था, जी जी अब वो लोन नहीं चुका रहा, तो आप आइए, आप चुकाइए। सर, वो क्या होता है कि बहुत सारी चाइनीज़ ऐप थी लोन्स की, अब तो बहुत सारी डिलीट कर दी गई है प्ले स्टोर से, बट फिर भी 2 4 5 10 बची हुई होंगी। उसमें ये ना गरीब तबके के लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा है सर। जैसे किसी को 10 15 हज़ार का लोन चाहिए, तो वो सोचता है मैं क्या बैंक में जाऊँ, मेरे को ऐप से मिल रहा है। तो वो ऐप जब वो लोन लेते हैं, उनसे उनका आधार कार्ड लेती है, पैन कार्ड लेती है, बट उसके साथ साथ वो उनके पूरे डाटा का एक्सेस ले लेती है, कॉन्टैक्ट्स का और गैलरी का। उस कॉन्टैक्ट से और गैलरी से एक्सेस लेके वो आदमी को तब तक तो कुछ नहीं कहती, तब तक वो लोन नहीं भरता, क्योंकि उस पर मोटा ब्याज होता है। लोन भरने के बाद वो उसको टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं, हरास करना। या तो वो पैसा देता है, जब वो पैसा देना बंद कर देते हैं तो फिर वो उठाते हैं उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, क्योंकि उसने अपना डाटा पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ करवा के बैठा है। फिर उस लिस्ट में से आपको वो कॉल आई थी, वो कहीं ना कहीं सच में ही आपके किसी नोन ने लिया था लोन, बट वो ऑथेंटिक नहीं था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपके पास ऐसी कोई कॉल आए कि आपके रिश्तेदार ने लोन लिया था या आपके किसी दोस्त ने लोन लिया था, किसी का भी नाम ले, तो आप उसको 2 बातें बोल सकते हो। पहली तो बात, वो 99% फ्रॉड है। दूसरी, अगर वो ना माने तो आप उसको बोल सकते हो कि लोन सर्टिफिकेट होती है, जिसमें पूरा बाकायदा होता है लोन कब लिया गया, किसके द्वारा लिया गया, कितना लिया गया, आप वो मेरे को भेज दीजिए। अगर वो किसी ऑथेंटिक बैंक की हो, कि जैसे कोई भी बैंक हो, अगर ऑथेंटिक बैंक की हो विथ बैंक स्टैम्प्स हो, फिर भी आप उसको किसी भी बैंक से जाकर वेरीफाई करवाए पहले, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप वेरीफाई करने जाओ, क्योंकि ऑनलाइन स्टैम्प भी फेक क्रिएट हो सकती है। जब अगर वो बता दे कि वेरीफाई करके कि हाँ ये है, तो इनकी बातों पे विश्वास करें, वरना ना करें। अमित जी, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से हमारे जो 40+ का एज ग्रुप है, जी सर। उनके साथ एक हनी ट्रैप चलता है, जी जी और नए बच्चों के साथ भी चलता है। जी सर। सामने से लड़की आपको न्यूड वीडियो कॉल करेगी, जी जी और उसको वो स्क्रीन रिकॉर्ड करेगी, जी सर। और फिर वो ब्लैकमेल करना शुरू करती है। ये व्हाट्सएप में एक ऑप्शन आता है अननोन कॉल साइलेंस का, बहुत से लोग उसको ऑन करके नहीं रखते। वो मतलब उनके व्हाट्सएप पे कोई भी कॉल कर सकता है, जी वीडियो है, ऑडियो कॉल आती है, तो वो कॉल होती है कंप्यूटर मॉनिटर्ड, उसमें स्क्रीन को चलाते हैं। जी। आप देखना, आप वो कुछ बातें स्टार्टिंग में बोलेंगे तो आपको लगेगा हाँ, उसके बाद वो अपनी एक्टिविटी करने स्टार्ट कर देती है। कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में लड़की होती है, वो साथ साथ आपके मोबाइल की स्क्रीन को मॉनिटर कर लेते हैं, उसको कर रिकॉर्ड कर लेते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड करके फिर वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं कि इतना पैसा दे दीजिए वरना हम वायरल कर देंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये टोटली एक फ्रॉड है। अगर इन केस आपके साथ ऐसा हो तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुरंत 1930 पर कॉल करें, या आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट के ऊपर जाकर भी अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं,
ये चीटर्स हैं, ये आपका पैसा ऐंठने के लिए और आपको बदनाम करने के लिए सिर्फ ऐसा कर रहे हैं। अब जी बहुत देर से हम बात कर रहे हैं, फोन हैक हो जाता है, और तो मैं चाहता हूं आप चंद स्टेप में बताएं कि हमें पता कैसे चलेगा कि मेरा फोन हैक हो गया है और उस हैकिंग से मुझे बाहर कैसे निकलना है। आपके फ़ोन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है, सपोज़ आपका फ़ोन बार बार हैंग हो रहा है, बार बार बैटरी डाउन हो रही है, तो हो सकता है कि आपका फ़ोन किसी ने हैक कर रखा हो। तो उसके लिए पहला स्टेप, आप अपने कीपैड में जाइए, वहाँ जाकर डायल कीजिए *#67#। जैसे आप डायल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहीं आपकी कोई कॉल, डाटा या मैसेज तो फॉरवर्ड तो नहीं, क्योंकि हैकर का सबसे पहला काम ये होता है। दूसरा, अगर आपको लगे कि हैक है तो हैज़ 002 डायल करके आप अपनी कॉल को अनफॉरवर्ड कर सकते हैं। एक, आप अपने व्हाट्सएप में जाइए, वहाँ आपको एक 3 डॉट्स मिलते हैं राइट साइड में, वहाँ आपको मिलेगा लॉगिन। एग्जैक्टली। हाँ, कि आपका व्हाट्सएप कहीं और तो लॉगिन तो नहीं हुआ है, वहाँ चेक कर सकते हैं। सेम आप इंस्टाग्राम में भी कर सकते हैं कि वेयर लॉगिन जाके। हाँ, इंस्टाग्राम हम अक्सर देखते हैं कि इंस्टाग्राम हैक हो गया है, और बहुत लोगों का होता है सोशल मीडिया में। मैं चाहता हूँ इंस्टाग्राम का आप एक स्पेसिफिकली थोड़ा सा बताएं प्रॉपर। पहली बात कर लेते हैं कि इंस्टाग्राम हैक हो जाए तो क्या करें, फिर इंस्टाग्राम हैक ही ना हो तो क्या करना चाहिए। अगर आपका इंस्टाग्राम हैक हो जाए तो आप तुरंत गूगल पे जाइए, वहाँ जाकर लिखिए www.instagram.com/hacked। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वो आपसे आपका यूज़र नेम मांगेगा, आपकी सेल्फी मांगेगा, वो आपके फेस से सेल्फी लेगा कि वो मैच कर पाए कि जो आपने फोटोज़ डाले थे, जो वीडियो डाली थी, वो आप ही हो। अगर वो सब चीज़ें, वो नॉर्म्स आप उनके कंप्लीट कर दोगे तो विद इन 24 आवर्स आपका इंस्टाग्राम आपको वापस मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इंस्टाग्राम है कि ना हो। जी। इंस्टाग्राम में जाइए, वहाँ जैसे ही आप अकाउंट सेंटर में जाएंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA। उस पर उसको ऑन कर दीजिए। अब क्या होगा, कभी भी कोई आपका इंस्टाग्राम को लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो उसका आपको व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज में अलर्ट आएगा कि आपका इंस्टाग्राम कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। अप्रूवल मुझे देना पड़ेगा जी ना जी जी कि- सर। और पासवर्ड ऐसा क्रिएट कीजिए जो एटलीस्ट 16 to 18 डिजिट्स का हो। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, सपोज मेरा नाम अमित है तो उनके इंस्टाग्राम का पासवर्ड होता है amit@1234, या amit@ मेरी डेट ऑफ बर्थ, या amit@ मेरा मोबाइल नंबर। मतलब वो खुद चीटर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आके उनका इंस्टाग्राम जिसको ब्रेक करना बहुत आसान है। बहुत फर्स्ट स्टेप में ही ब्रेक हो जाता है। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कैपिटल लेटर, बोल्ड लेटर, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर सब कुछ इन्वॉल्व हो, और वो 16 डिजिट्स का रखिए आप, ताकि उसको कल को क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाए। और एक, आप इंस्टाग्राम में जाइए, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा वेयर यू लॉगिन। वहाँ जाकर आप समय समय पर अपनी एक्टिविटीज़ चेक करते रहें कि आपका इंस्टाग्राम कहीं और डिवाइस में लॉगिन तो नहीं है, कोई आपकी चैट तो नहीं पढ़ रहा है, कोई आपके मैसेज तो नहीं देख रहा है, ये सब चीज़ें। और एक सर आपने बोला था कि अगर फ़ोन हैक हो जाए तो क्या करें। अगर आपका फ़ोन हैक हो जाए तो सबसे पहले अगर आपका फ़ोन हैक हो जाए, आपका फ़ोन चोरी हो जाए, आपका फ़ोन गुम हो जाए, तो जो सबसे पहला आपका स्टेप है, आपको तुरंत अपनी सिम को ब्लॉक करवाना है। क्योंकि हो सकता है किसी चीटर को आपका फ़ोन मिल जाए या सिम मिल जाए, तो वो आपके बैंक अकाउंट का OTP आपके फ़ोन के ऊपर भेज के आपका पैसा चुरा सकता है, आपके फ़ोन पे से या गूगल पे को खाली कर सकता है। तो वो तभी संभव हो पाएगा जब आप अपनी सिम को बंद कर देंगे। आजकल हैकिंग की हमने बहुत बात की, इंस्टाग्राम की और व्हाट्सएप की। एक छोटे बच्चों में सोशल मीडिया में बैड एलिमेंट्स को बहुत देखते हैं। जी सर। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। तो उनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। जी सर। एक तरफ ट्रेडिंग की तरफ भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बैटिंग की तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर्स हैं जी जी। इनकी तरफ भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो इस तरह की बदमाशी या इलीगल थिंग्स को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय होने चाहिए? पहला, अगर आपके पास इंस्टाग्राम पे जैसे कोई गंदी रील्स आती है, ऐसे अडल्ट रील्स आती है, तो आप इंस्टाग्राम में जाइए, 3 डॉट्स के ऊपर जो लाइन्स होती है उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कंटेंट रेफरेंस का। उसके ऊपर जाकर आप अपने कंटेंट को रीसेट कर सकते हैं, सारा कंटेंट रीसेट हो गया आपका। इनकेस अगर आप किसी को इंस्टाग्राम पर गंदी वीडियोस भेजते हैं या गंदे कमेंट करते हैं तो IT एक्ट की धारा 67A के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, जिसमें 2 से 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और 5 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। ऐसे स्टेप्स उठाए भी गए। फिर भी आपको कोई बुली कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है ऑनलाइन, तो आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट के ऊपर जाकर वहाँ उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। और बहुत जल्द भारत सरकार ऐसे एलिमेंट्स के लिए एक प्रावधान लेके आ रही है, वो एक रिस्ट्रिक्शंस तैयार कर रही है। इंडिया में भी अब हो जाएगा कि 16 ईयर्स से नीचे का, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, उनके देश में अब 16 साल से नीचे के बच्चे इंस्टाग्राम का यूज़ नहीं कर सकते। सेम अब इंडिया में होने वाला है जल्दी,
कि आपकी एक स्पेसिफिक एज के बाद आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर अब भी अगर आपके बच्चे 18 साल से नीचे इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से करते हैं, आप चाहते हो कहीं बैड ट्रैक पे ना चला जाए, कुछ गलत ना कर बैठे, तो उसको कैसे रोके? इंस्टाग्राम में एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है फैमिली सेंटर, उसको ऑन कर दीजिए। उसको ऑन करके क्या कर सकते हैं आप, अपने बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर बैठकर देखकर, कि कहीं आपका बच्चा किसी गलत चीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं है। अमित भाई, अक्सर हम देखते हैं कि लड़का लड़की रिलेशनशिप में होते हैं, तो जैसा अभी हमने बात की, कई बार प्राइवेट फोटोज भी म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाती जी हैं सर। और आगे जाके वो ब्लैकमेलिंग का रूप लेती जी हैं। जी। तो ऐसी केसेस में हमने बहुत देखा कि आउटकम्स बहुत गंदे होते हैं, या सपोज ब्रेकअप के बाद वो लड़का है या लड़की जो भी है, वो उसको तंग करना शुरू कर देता कर है। देते। तो इस तरह से प्राइवेट फोटोज लीक करने की धमकी भी दी जाती जी है। जी सर। तो क्या प्रिवेंटिव मेजर हमें रखने चाहिए कि इस तरह की चीजों से बचा जा सके? पहली तो बात, आप अपनी प्राइवेट फोटोज अपने फ़ोन में क्लिक ही ना करो कभी भी। अब ये बात आ जाती है कि ये तो किसी ने सेंड किया। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक इंडियन कपल था, वो इंडोनेशिया गया था घूमने के लिए। तो वहाँ उन्होंने हनीमून के ऊपर अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ क्लिक की। समहाउ उनका फ़ोन किसी तरह ख़राब हो गया, तो उन्होंने किसी लोकल वेंडर को रिपेयर करने के लिए अपना मोबाइल दे दिया। मोबाइल में थी उनकी प्राइवेट फ़ोटोज़। 2-3 घंटे बाद जब आकर उन्होंने अपना फ़ोन कलेक्ट किया, उसके बाद उनकी फ़्लाइट थी इंडिया की। वो इंडिया भी नहीं पहुंचे थे, उससे पहले उनके फ़ोटोज़ लीक हो चुके थे, उनके एमएमएस लीक हो चुके थे, उनके सारे जितना भी फ़ोन का डाटा था सब कुछ लीक हो चुका था। तो आप कभी भी ऐसी फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में रखिए मत, क्लिक ही मत करिए। जब आपको पता है कि आप कैसे दिखते हैं, तो फिर आपको किस लिए चीज़ करनी। और कोई आपसे मांग रहा है आपकी फ़ोटोज़, प्राइवेट फ़ोटोज़, तो मैं गारंटी देता हूँ वो आपका दोस्त नहीं, वो आपका भविष्य में आने वाले एक नया दुश्मन आप तैयार कर रहे हैं, जो आपको आगे आके दिक्कत देगा। ना केवल आपको, आपके परिवार को भी दिक्कत दे सकता है। इतनी दिक्कत दे सकता है कि आपका भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है, और यहाँ तक कि आप अपनी ज़िंदगी से हाथ भी धो बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत से केसेस में लड़कियों ने सुसाइड भी किया है। एग्जैक्टली। फिर भी कोई नहीं मानता, आपके साथ ऐसा केस होता है, तो तुरंत आप उसकी पुलिस कंप्लेंट करें। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप महिला हैं, तो महिलाओं के लिए एक स्पेशली टोल फ्री नंबर है 181, जो पुलिस सहायता का है। आप उसको पे कॉल करके पुलिस हेल्प मांग सकते हैं, या आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहाँ जाकर वुमेन एनोनिमस का ऑप्शन होता है, वहाँ जाकर भी आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। और ऐसे केसेस में बिल्कुल भी ना घबराए, ये ना सोचे कि मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, क्योंकि अगर आपने अब स्टेप नहीं उठाया तो आपका भविष्य में इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो सकता है। वो चीज़ें और भी गंदी हो जाएगी, क्योंकि जो बंदा अब नहीं मान रहा वो भविष्य में भी नहीं मानने वाला। और ये सब मेनली तब टारगेट करते हैं जब इनको, जैसे आपने बताया, कि पता चल जाए कि लड़के की शादी होने वाली है या वो किसी और के साथ रिलेशन में चली जाती है, तो वो लोग अपनी ईगो पे लेके चले जाते हैं कि चली कैसे गई। तो ये उन लड़कों को मैं बताना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अगर आपने भी किसी लड़की की प्राइवेट फ़ोटो अपने पास सेव करके रख रखी है और आप इसको एक हथियार समझ के रख रहे हो कि आगे वाली लड़ाई में मैं काम आएगा मेरे, मैं उसको ऐसे ब्लैकमेल करूँगा, तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपको 5 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, जिसमें जमानत का भी प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत हीनियस क्राइम में कंसिडर किया जाता है। और ना केवल सज़ा, आपको पे जुर्माना भी हो सकता है। तो ऐसे किसी की भी प्राइवेट फ़ोटो ना ले, और ना किसी को अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ दे, कहीं वो आपके साथ भविष्य में कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए सतर्क रहें। और एक लड़कियों को मैं सर एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा, एक ऐसी एडवाइस, अगर उन्होंने ये मान ली तो उनके साथ ना कभी कोई साइबर फ्रॉड होगा, ना उनकी फ़ोटोज़ लीक होगी। हमेशा एक नेगेटिव माइंड के साथ आप चीज़ों के साथ बैठे, इंस्टाग्राम हो, ऑनलाइन हो, किसी भी चीज़ के साथ, कि सपोज़ मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो मैं ये ज़रूर देखूँ कि आप मेरा अच्छा तो करो ना करो, आप मेरा बुरा क्या कर सकते हो। एग्जैक्टली। कि सामने वाला मेरे लिए क्या बुरा हो सकता है। वो सामने वाले में सब कुछ आ गया, एक अननोन कॉल भी आ गई, कि एक अननोन कॉल मैं पिक कर लूँ तो ये मेरे लिए दिक्कत क्या कर सकती है। एक अननोन लिंक भी आ गया, एक अननोन मैसेज भी आ गया, एक अननोन व्यक्ति भी आ गया, जिस आदमी को आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, जो आपसे 400-500 किलोमीटर बैठा हो, उसके साथ आप अपनी प्राइवेट फोटोज शेयर कर रहे हैं, तो आप खुद ही अपनी एक नई मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा आपसे। सपोज दैट अमित भाई, इस फोन से, ये फोन या जिसका जो भी फोन है, उस फोन से कोई फोटो क्लिक करता है जी और उसको वो डिलीट कर देता है, जी सर। और उसके बाद ये फोन हम बेच देते हैं, जी वो सर। डाटा, मेरा डिलीट किया हुआ डाटा रिट्राइव हो सकता है? रिट्राइव हो जाता है कुछ केसेस में, एंड्रॉयड फ़ोन में तो बहुत जल्दी हो जाता है सर। तो कभी भी ऐसी मतलब अपनी फ़ोटोज़ ना रखें कि वो उनको रिट्राइव किया जा सके। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं मार्केट में, नाम मैं उनको बता नहीं सकता आपको,
उनसे डाटा हो जाता है, डाटा का बैकअप ले सकते हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने फोटो क्लिक करने के बाद मैंने फोटो डिलीट डिलीट कर कर दी, दी थी, वो टोटली अनसेफ है। अनसेफ है, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों इस चीज़ का भी ख्याल रखें, अगर आप सोच रहे हैं कि आप फोटो क्लिक करके डिलीट कर देते हैं तो ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक आपके फ़ोन के सबकॉन्शियस डाटा के अंदर वो सर, पड़ी होती है। इंटरनेट कभी भी कुछ भी नहीं भूलता। आपने इंटरनेट पे 10 साल पहले क्या देखा था, वो आपके को अब भी वापिस आ सकता है, क्योंकि इंटरनेट आपके एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेता है और इंटरनेट समझ जाता है कि आप किस प्रवृत्ति के और कैसे व्यक्ति हो। वो आपको वैसी ही चीज़ें दिखाएगा हर बार, आप वैसी ही चीज़ें देखोगे। तो इंटरनेट कभी भी नहीं बोलता, तो ऐसी चीज़ें ना फोटो क्लिक करें, ना किसी को भेजे, और ये सोचते कि डिलीट हो गई, तो कई बार वो डिलीट नहीं हो पाती है, तो अलर्ट रहें। अमित, एक अक्सर हम देखते हैं फेक पुलिस फ्रॉड, जी सर। कि आपके लड़के को हमने पकड़ लिया है, ये इस जी चीज़ जी के जी साथ पकड़ा गया जी। है, ये सारा मामला क्या है? आजकल ऐसे बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं कि आपके पास एक कॉल आएगी कि आपके लड़के को हमने ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ लिया। मैं एक केस के साथ बताता हूँ आपको, ज़्यादा जी बेटर जी, समझ हाँ पाएंगे। एग्जैक्टली। एक लड़का हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गया हुआ था। तो कॉन्फ्रेंस का टाइम था 2 से 5। उसके फादर के पास कॉल आती है कि आपके लड़के को रेप केस में पकड़ लिया है और अब हम उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेंगे। आप या तो अपने लड़के को बचा लीजिए या आप 80 लाख रुपए दीजिए। अब लड़के के पिताजी ने अपने बेटे के पास कॉल किया, तो उसने कॉल पिक नहीं की, क्योंकि वो तो कॉन्फ्रेंस में था। अब बात आती है कि चीटर्स को कैसे पता चला वो कॉन्फ्रेंस में था। वो पता चला उसकी गलती से, जो गलती हम करते हैं हमेशा। मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँ, तो मैं फटाक से व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाऊंगा, गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू मुंबई, अटेंडिंग अ वेबिनार या कोई भी कॉन्फ्रेंस देयर, जिसको चीटर ऑनलाइन डालेंगे और चेक करेंगे कि कॉन्फ्रेंस का टाइम क्या है। वो उस टाइम वहाँ आपका डाटा कहीं भी अगर आपने छोड़ रखा होगा छोटा मोटा, वहाँ से आपका नंबर उठाएंगे और तुरंत आपके पिताजी को कॉल कर देंगे। पिताजी को, भाई को, किसी को भी कॉल कर सकते हैं। जैसा हुआ था ये सीन चंडीगढ़ का है। तो उनके पास कॉल आई कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने उस चीटर ने को 80 लाख रुपए दे दिए। और जब उनके लड़के ने कॉल उठाई, बताया कि मैं तो कॉन्फ्रेंस में हूँ, और बाकायदा उन्होंने बात भी करवाई। अब बात ये आती है कि बात कैसे हुई लड़के से, लड़का तो कॉन्फ्रेंस में था, क्योंकि वो इंस्टाग्राम से आपकी आवाज़ उठा के एआई की मदद से उसका क्लोन तैयार वॉइस करवा क्लोन। लेता, वॉइस क्लोन। तो वॉइस क्लोन में उनसे बात हुई, उनको लगा कि सच में उनका ही लड़का है। तो कभी भी आपके पास ऐसी कोई कॉल आए, कोई मैसेज आए, तो तुरंत अपने नज़दीकी थाने में जाए, पुलिस को सूचित करे, बताए कि आपके साथ ऐसा होने वाला है। क्योंकि पुलिस कभी भी कॉल कर ऐसे, पुलिस कभी भी किसी से ऐसे कॉल कर पैसा नहीं मांगती, ना वीडियो कॉल कर किसी को अरेस्ट करती है, ना वीडियो कॉल कर किसी पर टॉर्चर करती है। ये सब असंवैधानिक चीज़ें हैं, ऐसा कहीं भी कोई भी लीगल प्रोसीजर नहीं। जब तक, आपके कहने का मतलब जब तक आप फिजिकली पुलिस को सामने ना सामने देखें। ना देख ले, जब तक आप एक्सेप्ट ना करें इन चीज़ों को। अमित, आजकल एक बड़ा एक अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है। हम किसी को कॉल करते हैं तो कॉलर ट्यून आती है कि अगर कोई पुलिस जज या ईडी बनकर कॉल करें तो उनकी बातों में ना आए। ये क्या मामला है? आजकल ना जैसे डिजिटल अरेस्ट का स्टार्ट हो रहा है, जो फेक पुलिस ऑफिसर बनते हैं, बताते हैं कि इलीगल वेपन्स है जा रहे हैं, इलीगल मटेरियल जा रहे हैं। एक और स्टार्ट हो गया है कि आपको बोलेंगे मैं इस कोर्ट से बात कर रहा हूँ, कि सपोज, क्योंकि कोर्ट का नाम तो बहुत बड़ा होता है, लोग डर जाते हैं, बोलेंगे मैं इस कोर्ट से बात कर रहा हूँ, एक सम्मन भेज रहे हैं आपके घर, जिसमें आपके खिलाफ 2 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर आप यहाँ अपियर नहीं हुए तो आपको घर से अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको अभी आना है। तो ऐसे में लोग डर जाते, बोले क्या करें, बोले ये लिंक दे रहा हूँ मैं आपको, इस लिंक पे जाकर अपनी सारी डिटेल्स भर दीजिए। जैसे ही लिंक पे क्लिक करता है, अपनी डिटेल्स भरता है, उसके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, उसके बैंक अकाउंट से या मतलब उसके फ़ोन से सारा डाटा चोरी हो जाता है। तो ये चीज़ें इतनी बढ़ती जा रही है कि अब सरकार को ऐसा इनिशिएटिव लेना पड़ा कि लोगों के कॉलर ट्यून के ऊपर ये कॉलर ट्यून लगा के, ताकि लोगों को पता रहे कि ऐसी कॉल आ सकती है। ये करने के बाद थोड़ी गिरावट आई है थोड़े दिन के लिए, बट फिर बढ़ गया। वो बढ़ा क्योंकि अब लोग फ़ोन करके बताने लगे, क्योंकि कॉलर ट्यून में लास्ट में बोलता है अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत 1930 पर कॉल कर आप पुलिस को सूचना दें। तो पुलिस का काम बढ़ा है, लोग अब भी अवेयर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि लोग जब तक उनके साथ ऐसा नहीं हो जाता है तो वो तब तक चीज़ों को समझते नहीं हैं। और इसमें सर एक बहुत गलत चीज़ ये है कि जैसे अगर सपोज मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, तो मैं सोसाइटी में किसी को भी नहीं बताता, कि इज्जत के डर के मारे। और हो सकता है आज मेरा बताना किसी के लिए अच्छा हो, मैं आज बताऊं किसी को 4 जगह जाके तो वो बच जाए, बट फिर मैं तब बताता हूँ जब उन 4 में से किसी एक के साथ हो जाता है और गलती से मेरे को पता चल जाए, फिर मैं बताता हूँ कि मेरे साथ भी हुआ था। तो इन चीज़ों को कभी भी ना छुपाएं, रिवेल करें, सबको बताएं कि ऐसे साइबर फ्रॉड्स होते हैं।
ताकि जैसा आपके साथ हुआ किसी और भाई के साथ या किसी और बहन के साथ ना हो। अमित जी, हम बहुत देर से बात कर रहे थे कि मोबाइल हैकिंग की। जी सर। अब हम बात करते हैं, कई बार हमारा मोबाइल खो जाता है। जी सर। तो मोबाइल खो जाए तो हमें क्या स्टेप लेने चाहिए? अगर आपका मोबाइल कहीं गुम हो जाए तो सबसे पहले आप अपनी सिम को बंद करिए, क्योंकि क्या पता कि आपकी सिम का कोई मिसयूज़ करके आपके बैंक पे ओटीपी भेज के या किसी भी ऐप का फ़ोन पे गूगल पे पर भेज के आपसे पैसा ना कटवा ले। अब बात आती है, आपको आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे अपने चोरी का मोबाइल ढूंढ सकते हैं। जल्दी से गूगल पे जाइए और अपने स्टेट की, जो भी आपके स्टेट की पुलिस है उसकी वेबसाइट पर जाकर लोस्ट प्रॉपर्टी की कंप्लेंट होती है, वो वहाँ से जाके उसको क्रिएट कीजिए, कटवाइए, दर्ज कीजिए। उसके बाद एक भारत सरकार का बहुत अच्छा पोर्टल है CEIR.gov.in, ये संचार साथी की एक वेबसाइट है। इसके ऊपर जैसे आप जाएंगे तो आपको सारी डिटेल डालनी है अपनी। एक ब्लॉक मोबाइल का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। आप अपना आधार कार्ड, अपने मोबाइल का बिल और लॉस्ट प्रॉपर्टी की कंप्लेंट डालिए। जैसे ही कोई आपके सिम में, और वो सिम रीशो करवा ली जो आपने बंद करवाई थी, जैसे कोई आपके फ़ोन में अपनी सिम इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, तुरंत उसका अलर्ट विद डिटेल कि किसने सिम डाली, कौन से मोबाइल से डाली या कैसे डाली, वो सारी डिटेल्स पुलिस के पास चली जाएगी। और बीते वर्ष पुलिस ने उस पोर्टल के माध्यम से 12 लाख फ़ोनों को रिकवर किया। 12 लाख रिकवरी? जी सर। ये मायने रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, हम अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पे भी, कि मोबाइल चोरी हो जाता है और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है। कि कहीं आपका मोबाइल, जैसे ये सर उन लोगों के साथ होता है जो सेकंड हैंड मोबाइल यूज़ करते हैं, कि मेरे को किसी ने मोबाइल दे दिया, मैंने वेरीफाई किया नहीं कि मोबाइल चोरी का तो नहीं है। तो उसके लिए संचार साथी की वेबसाइट है, आप गूगल पे जाकर सर्च कीजिए नो योर मोबाइल। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिए कि आप ऑथेंटिक ऐप तो है, कभी आप किसी फ्रॉड ऐप पर STTP, हाँ, इसका ध्यान रखें। वो संचार साथी की वेबसाइट होगी, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। आप अपने मोबाइल का EMI नंबर डालिए, कुछ डिटेल्स डालिए, पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर आपका मोबाइल नंबर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ तो आपके मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेके आपका मोबाइल कब इशू हुआ था, पूरी सारी की सारी डिटेल्स। कितने उसमें सिम चले, कितना क्या, सब 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 डिटेल। एक इंटरनेट पे एक सेंसेशन और है अमित, डार्क वेब। जी सर। डार्क वेब को लेके आपका क्या कहना है? डार्क वेब एक तरीके की सर काली दुनिया, जो कि इलीगल कामों में यूज होता है। वो यूथ को जैसे भ्रमित करने का एक कार्य कर रहे हैं कि उनको गलत एक्टिविटी में वो कैसे ट्रांसफॉर्म करें। वो मेनली उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो थोड़े ना हार्ड होते हैं, मतलब जिनका दिल कठोर होता है, जो जिनमें मतलब ऐसे समाज में एक ऐसी होती भावना होती है कि बदले की भावना है। ऐसे लोगों को अपने ग्रोह में इकट्ठा कर कर उनको अच्छे पैसे का टारगेट देकर इंटरनेट का गलत इस्तेमाल, जैसे मैंने बताया ना आपका डाटा लीक हो गया, उन सब चीज़ों को वहाँ से कलेक्ट करते हैं और टोटली गलत चीज़ों में। डार्क वेब पे एक बहुत बड़ा सिस्टम, जैसे आपको पता है क्रिप्टो करेंसी, एग्जैक्टली, वो डार्क वेब पे बहुत यूज़ होती है। तो कोई भी कभी आपको क्रिप्टो करेंसी का लालच दे तो आप समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं इलीगल है, डार्क वेब की तरफ लेके जा रहा है आपको। तो वहाँ आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। मेरे को लगता है कि साइबर के हमने बहुत से पॉइंट्स पे चर्चा की। अब मैं चाहता हूँ बहुत कम शब्दों में, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे और जिसको हम रैपिड फायर कहेंगे, तो उन पर आप एक बार फिर से प्रकाश डालें। तो सबसे पहला मेरा सवाल है अमित भाई कि हमें साइबर फ्रॉड को लेकर क्या सेफ्टी रखनी है? अननोन कॉल पर क्लिक ना करें, अननोन लिंक पर क्लिक ना करें। वुमन सेफ्टी को लेकर क्या करनी है? 181 पर कॉल करें, या कोई भी वुमेन क्राइम होता है तो cybercrime.gov.in की वेबसाइट के ऊपर जाए या डायल 112 की ऐप डाउनलोड करें। वहाँ वुमेन सेफ्टी का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तुरंत आपके पास वुमेन सहायता पहुंचा दी जाएगी। कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो वुमेन सेफ्टी के लिए है? डायल 112 इंडिया ऐप मस्ट बी डाउनलोडेड इन एवरी वुमेन्स मोबाइल। साइबर फ्रॉड अलर्ट्स, आपको लगता है कि कोई लिंक ये फेक है या कोई मोबाइल नंबर फेक है, तो आप साइबर क्राइम की वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको चेक एंड रिपोर्ट सस्पेक्ट, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। वहाँ आप कोई भी लिंक, मोबाइल नंबर, UPI, मेल ID, जीमेल ID, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम ID भी चेक कर सकते हैं कि ये फ्रॉड तो नहीं है। हाउ वी कैन सेव आवर डाटा? Be protected every time and don't click on unknown link and don't trust on any unknown kind of things. Unknown, it can be unknown message, unknown people, unknown link, whatever you see, there is an unknown thing that can be unsafe for you. We should avoid. How we save our mobile from strangers? Same sir, unknown links, unknown message, and the main thing, don't give your mobile to anyone in any condition to use. First 3 step if our Instagram, Facebook or WhatsApp hacked. Go on Google
and search there www.instagram.com/hacked and do the some process there. It will take your selfie and give you access of your Instagram within 2 or 24 hours. Instagram में एक ऑप्शन आता है कि आप अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हैं मोबाइल गैलरी से उठा के, तो वो ऑप्शन ना आ जाए कहीं और वो आपके पूरे फ़ोन के डाटा को ना कर दे, तो इस सबसे पहले उसको रीसेट कीजिए। और अगर आपको बैकअप मिल जाता है दोबारा इंस्टाग्राम फेसबुक का, तो आप उनके पासवर्ड को चेंज करते रहिए, चेंज कर दीजिए और 2-3 महीने में अपने पासवर्ड चेंज करते रहने चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के। अमित, हाउ टू सेव आवर व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम? Two-step authentication, two-factor authentication, it is mandatory if you are using WhatsApp or Instagram. One major thing, what precaution we should if children get internet addicted? आप अपना अडल्ट फ़ोन कभी भी अपने बच्चे को ना दें। अडल्ट फ़ोन जिसमें आपका यूपीआई चलता हो, आपका मोबाइल फ़ोन पे चलता हो, आपका डाटा, आपके बैंक डिटेल हो, आपकी जॉब की डिटेल हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। आप कोई गेम खेल रहे हैं, सपोज आप फ्री फायर खेल रहे हैं या एक पबजी टाइप खेल रहे हैं, उसमें लोग क्या करते हैं कि उस पर 40 से 50% चीटर्स बैठे हुए हैं, वो ग्रुप बनाते हैं। आपके बच्चा गेम खेल रहा है, आपका बच्चा 15 साल का, बट आपके बच्चे को ये नहीं पता कि सामने वाला 40 साल का है। वो कहीं ना कहीं उसको कुछ लालच देगा, स्टार्टिंग में उसको सॉफ्ट शोल्डर देता है कि मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, मेरी टीम में आप। 2-4 दिन के बाद वो उसको एक लिंक भेजेगा और उसको लालच देगा कि आप ये गन खरीद लीजिए वरना आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। और वो गन खरीदना बच्चे के लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि बच्चे के पापा ने पहले से अपने क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल उस मोबाइल में सेव कर रखी है जो बच्चा यूज़ कर रहा है, और वहाँ से उनके फ़ोन से पैसे भी कट सकते हैं, उनका डाटा भी हैक हो सकता है या लीक हो सकता है। तो कभी भी अपने बच्चे को अपना अडल्ट फ़ोन ना दे, वरना आपकी गलती से आपका डाटा और बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन अमित भाई आपने दी। तो और आजकल की दुनिया में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी बच्चे, जी, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज बंद हो चुकी बंद हो हैं, चुकी है। सब घर में टीवी देख रहे हैं, फोन खेल रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज का आप बिल्कुल ख्याल रखें। अमित, व्हाट टू डू इफ साइबर फ्रॉड हैपेंस? Call 1930 if any cyber financial fraud happens, or you can visit on cybercrime.gov.in. There you can lodge your complaint. एंड हाउ वी कैन फाइल ऑनलाइन कंप्लेंट? You can go on cybercrime.gov.in. This is a website that was created by Ministry of Home Affairs for the cases of cybercrime. पर्सनल एक सवाल अब मैं जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन सोशल मीडिया? सर फायदे भी बहुत है। आप दिल्ली में बैठे हो, मैं बेंगलोर में बैठा हूँ, मैं आपसे कनेक्ट हो सकता हूँ, 2 मिनट में किसी भी तरीके की फाइल भेज सकता हूँ, किसी भी तरीके का डाटा ले सकता हूँ, कोई भी एडवाइस ले सकता हूँ, ऑनलाइन वेदर चेक कर सकता हूँ, कुछ भी चेक कर सकता हूँ। अब बात करते हैं कौन की, तो कौन सी है कि हमें अगर हम अवेयर नहीं है, हमें पता नहीं है, तो हमें उस ऐप का या उस वेबसाइट का यूज़ नहीं करना चाहिए जिसके बारे में हमें पता नहीं है। अपनी बिलोंगिंग्स को सेव ना करें, कम से कम टाइम इन्वेस्ट करने की कोशिश करें सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया एडिक्ट ना हो, क्योंकि अगर आप एडिक्ट हो गए तो आने वाली जनरेशन के लिए दिक्कतें पैदा होनी स्टार्ट हो चुकी है अब तक, आपको पता ही है सर। तो इन चीज़ों का मेजर चीज़ है जिनका आप ध्यान रख सकते हो। और एक लास्ट और एक चीज़ दोबारा मैं रिपीट करना चाहूँगा, अननोन अननोन अननोन, कहीं भी अननोन कॉल, अननोन साइलेंस, अननोन मैसेज, कुछ भी जो आप जिसको आप जानते नहीं हो उस चीज़ के ऊपर विश्वास ना करें। जब आप अपनी ऑफलाइन दुनिया में किसी अननोन आदमी से बात नहीं करते, हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, तो हम ये ऑनलाइन दुनिया में क्यों करते हैं? उसको वहाँ से भी बंद करो आज ही, अगर आप चाहते हो कि आप सेफ रहना चाहते हो। इसलिए बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने। तो अमित भाई, ये तो आपने एक बहुत अच्छा अवेयरनेस साइबर को लेके, मुझे लगता है शायद हमने सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर किए जो हम अपने दाएं बाएं देखते हैं। अब थोड़ी सी मैं चाहता हूँ हम अपनी पूछताछ कर लें कि अमित कौन है, और बहुत से आपके फैंस हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं। जी सर। तो मैं चाहता हूँ कुछ आपके ऊपर भी हम प्रकाश डालें। तो अमित, थोड़ा सा आप बताएं कि आपने पुलिस फोर्स कब ज्वाइन की, साइबर एक्सपर्ट आप कैसे बने, क्यों बने? सर मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी 2019 में, और साइबर में मैं पहले पोस्टेड था रेवाड़ी और अम्बाला। साइबर का मतलब मेरा इस सोशल मीडिया पे आने का एक ही रीज़न था कि मेरे पास जैसे कॉल्स आती थी कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया। जो मेरे रिलेटिव्स थे, नॉन से, उनको पता है कि मैं साइबर में पोस्टेड हूँ, तो वो आते थे, पूछते थे कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँ। तो मेरे को मेरे 2 दोस्त थे, अंकित चौहान, अनुभव चौहान, एक मेरा भाई है, चाचा का लड़का है रविंदर। उसने इन सब ने मिलकर मेरे को मोटिवेट किया कि आपका ना दायरा लिमिटेड है, अगर आप सच में कुछ सोशली करना चाहते हो तो आप ऐसी वीडियो बनाइए ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। और आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से अब तक मैं कम से कम 10,000 लोगों का पैसा रुकवा चुका हूँ
10,000 एक बहुत बड़ा डाटा आई नो, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एटलीस्ट इतना, और पता नहीं कितनी लड़कियों के प्राइवेट फोटोज लीक होने से बचा चुका हूँ, जो मैं को आज जिस चीज़ पर मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं समाज में के लिए कहीं ना कहीं कुछ काम आ रहा हूँ। कोई ऐसा केस अमित जो आपके करियर का टर्निंग पॉइंट बना हो, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे इतने फेमस हैं, आपके सीनियर्स भी आपको देखते होंगे, जी सर, अप्रिशिएट भी करते होंगे। बिल्कुल फुल फुल अप्रिशिएशन। हाँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस का नाम कर रहे हैं, जी गुड़गांव का। जी कोई ऐसा केस जो आपके करियर का टर्निंग पॉइंट बना हो? सर, मैं पोस्टेड था रेवाड़ी पुलिस स्टेशन में, तो हमारे पास एक बंदा आता है, वो बोलता है कि मेरे अकाउंट से 90,000 रुपये चले गए। तो बड़ी आपको हंसी भी आएगी, दिलचस्प चीज़ें भी है इसमें, थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो उससे पूछा गया कि कैसे चले गए, तो बोला मेरे से नहीं चले गए, मेरा भतीजा, वो एल्डर था, मतलब थोड़ा 50-60 साल का एक बुजुर्ग था, उसने बताया कि उसके भतीजे के पास उसका अकाउंट था और उसकी वाइफ को कैंसर हो रखा है, तो उसकी मेडिसिन आती थी जो ऑनलाइन ये मंगवाता था। इसके पास एक कॉल आई, तो उसने बताया सर मेरे पास कॉल आई, तो मेरे को बोला गया कि हम कौन बनेगा करोड़पति से बात कर रहे हैं और आपकी 40 लाख की लॉटरी लग गई है, अगर आप कहीं खड़े तो बैठ जाइए, आपको झटका लग सकता है। एग्जैक्ट वर्ड्स थे। तो बोले कि आप किसी को अपना ये चीज़ें बताएं ना, वरना अगर किसी के पास आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड होगा, वो आपके पैन और आधार से आपका जो उसकी लोन ये आया है, लॉटरी आई है, लॉटरी ये निकलवा सकता है। तो बोला मैं क्या करूं? बोला 20-25 हज़ार रुपये भेज दो, अपनी लॉटरी को बुक कर दो। उसने पहले 25,000 भेजे, बोला 25,000 और भेज दो, उस वो ना उसमें आ रही GST के स्लैब में, भेज दिया। फिर बोला 25-30 हज़ार और भेज दो, हम आपकी बात अमिताभ बच्चन जी से करवाएंगे, उसके बाद आपकी लॉटरी को विड्रॉ करेंगे। वो तब तक उससे पैसा मांगते रहे जब तक उसने सारा पैसा ना दे दिया। अकाउंट नील ना हुआ। तो वो बुजुर्ग आदमी आके वहाँ मतलब रोने लग गया कि मैं तो मर ही रहा हूँ, मेरी वाइफ भी। तो हम थोड़े जैसे, ये 6 बजे की बात थी, शाम को 5-6 बज रहे थे, थोड़ा एक वो इमोशनल टच हो गया कि यार ऐसे ऐसे मतलब गरीबों को लूटा जा रहा है, तो थोड़ा दिमाग ट्विस्ट हो गया उस टाइम। तो बैंक वालों ने भी बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ, और सर बहुत अच्छी बात थी, हमने इतनी मेहनत की कि हमने शाम को 6 बजे केस दर्ज किया था, शाम को 6 बजे उससे एप्लीकेशन ली थी, हाँ 10 बजे रात को उसकी FIR हुई थी, 10-11 बजे, सुबह 10 बजे क्रिमिनल पुलिस स्टेशन के अंदर, रेवाड़ी पुलिस विद इन 24 आवर्स भी बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, 12-13 घंटे में क्रिमिनल को पैसे की रिकवरी, पैसे की पूरी रिकवरी। पूरा पुलिस स्टेशन लग गया था उस कंप्लेंट के पीछे कि ये थोड़ा इमोशनली हो गई थी ना चीज़ें। वैसे पुलिस करती भी सर काम अपना, बट लोग क्या कहते हैं कि हमारा पैसा रिकवर नहीं हुआ। उसमें लोग गलती क्या करते हैं सर, आपका पैसा आज गया है किसी अकाउंट में, आप 5 दिन बाद आकर पुलिस को कंप्लेंट कर रहे हैं, तो आप सोचिए 5 दिन में तो आदमी कहीं चला जाता है, ये तो पैसा है, डिजिटल है, ये तो 5 दिन में पता तो नहीं पूरी मनी ट्रेल जानी है, मनी ट्रेल ए से बी, बी से जेड तक। जेड तक सर। अमित, साइबर क्रिमिनल्स दिन पे दिन स्मार्ट हो रहे हैं, नए नए आइडियाज निकाल रहे हैं, जी सर। तो पुलिस भी उनके अकॉर्डिंगली स्मार्ट होती जा रही है जी सर, उनको बिल्कुल। रोकने के। पुलिस अवेयरनेस के अब स्मार्ट है, तभी आपके चैनल के थ्रू एक अवेयरनेस दे रहे हैं, ये भी तो एक स्टेप है ना आगे के लिए। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा जी अवेयरनेस है। सर। अमित, कोई ऐसा स्कैम जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है और जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है? ट्रेंडिंग में है नहीं, बट शायद हो जाएगा अगर आप ये गलती करते हैं। एक चल रहा है सर बहुत बड़ा स्कैम, कॉल मर्ज स्कैम। अगर आप किसी से कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है। अब बात सोचने वाली, कॉन्फ्रेंस में बात कैसे? मैं आपको कॉल करूंगा, दीपक सर मैं अमित बात कर रहा हूँ और मेरे रिलेटिव को आपसे कोई काम था, नहीं वरना ये कॉल ऐसी भी हो सकती है कि मैं आपको कॉल करूँ, दीपक सर आप किसी प्रॉपर्टी को ढूंढ रहे हैं या आप किसी भी चीज़ को, कि आप फर्नीचर वगैरह ढूंढ रहे हैं, कोई भी चीज़, और हम आपको इतने में वो कर देंगे, कोई लालच देंगे, कुछ भी, मतलब कैसे भी केसेस हो सकते हैं। तो आप बोलोगे जी हाँ, तो वो बोले हमारे सीनियर कॉल कर रहे हैं, एक बार अब मैं उनको कॉन्फ्रेंस में ले रहा हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। जैसे वो कॉन्फ्रेंस कॉल होगी तो अब चीटर क्या करते हैं, हम ना तो कोई OTP भेजते हैं ना लिंक भेजते हैं, वो कॉल पे OTP भेजते हैं, और वो कॉल आप मर्ज पे हो तो आपकी कॉल पे जो OTP आएगा वो चीटर सुनता है और आपका बैंक अकाउंट खाली कर देता है। इसको बोलते हैं कॉल मर्ज स्कैम, जो बहुत बड़े लेवल पे ट्रेंडिंग में आज के टाइम। अमित भाई, आप 2019 से पुलिस में हैं। जी सर। अगर आप पुलिस ना होते तो आज अमित क्या होता? सर ये तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, पुलिस नहीं होता तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता। मैंने
बीटेक की है सॉफ्टवेयर। आपका मतलब इस तरफ रुझान रहता है साइबर और इन सब चीजों जी, का। सर, बीटेक इंजीनियर भी आई गेस वही है। कोई ऐसी साइबर मूवी आप रिकमेंड करना चाहेंगे जिसको देखकर एक अवेयरनेस लोगों को आ सके? सर मैं साइबर मूवी नहीं करूँगा किसी को कोई रिकमेंड, क्योंकि क्या होता है साइबर मूवीज देख के ना लोग जो प्रोस एंड कॉन्स दोनों, प्रोज एंड कॉन्स दोनों, और सर जो क्रिमिनल होता है उसको हीरो बना देते हैं कि जैसे उसका कोई बैकग्राउंड दिखाते हैं कि वो गरीब घर से होता है, लास्ट में वो यार ये जेल क्यों जा रहा है, और जो उसमें मैसेज था उसको कोई पढ़ता ही नहीं है। तो ऐसी मूवीज को मैं रिकमेंड नहीं करना चाहता। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ अमित यादव, गुड़गांव पुलिस से साइबर एक्सपर्ट, जिन्होंने साइबर फ्रॉड के हर तरीके पे, हर आयाम पे आज आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, अवेयरनेस दी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आप या आपके साथी भविष्य में किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड से बच सके। अमित, आप कुछ कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? हाँ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो चीज़ें हमने और आपने डिस्कस किए बैठ के, उनको थोड़ा सीरियस लें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप सोसाइटी में कहीं अवेयरनेस पहुंचाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक पुलिस ऑफिसर होकर ही वो चीज़ें करें, आप एक सब्सक्राइबर होकर भी वो कर सकते हैं। आप उस चीज़ को शेयर कर कर भी एक सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। आप अपना टाइम गंवा रहे हैं बेकार रील्स को या बेकार कंटेंट को शेयर करने में, तो क्यों ना आज एक ऐसा स्टेप उठाओ आप कि कहीं किसी के लिए कुछ अच्छा करो। एक शेयर आपका क्या पता किसी के साथ साइबर फ्रॉड होने से बचा सके। तो आज ये ऐसा स्टेप उठाए और एक इस वीडियो को शेयर करें, ना हमारे लिए नहीं बट अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, जिनको आप चाहते हैं कि कभी साइबर फ्रॉड ना हो और किसी विपत्ति में आकर ना पड़े। एंड फॉर स्पेशली फॉर वुमेन्स, अगर आप उनकी सेफ्टी को कोई कंसर्न मानते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, तो ये सब चीज़ें उन्हें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को एक जिम्मेदार नागरिक और पुलिस मित्र होने के नाते जरूर शेयर करें। थैंक यू ऑल, लव यू, जय हिंद, जय भारत। पूछताछ होगी, पूछताछ खुलेंगे सारे राज, अब खुलेंगे सारे राज।